बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम एक न्यू स्टोरी पढ़ते हैं, बेड टाइम स्टोरी। और मुझे उम्मीद है कि आप इससे फ़ायदा उठाएंगे, कुछ सीखेंगे और उस पर अमल करेंगे। आज हमारी स्टोरी का टॉपिक है पड़ोसियों का ख्याल। पड़ोसी किसे कहते हैं? नेबर्स को कहते हैं। आपके घर के आसपास में जो लोग रहते हैं ना, उनको नेबर्स कहते हैं। ओके, आई होप कि आपके पास अच्छे अच्छे नेबर्स होंगे और उन नेबर्स के साथ आपकी अच्छी फ्रेंडशिप होंगी। नाउ लेट्स गेट इनटू द स्टोरी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे साथियों को सहाबा कहा जाता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आप सबको मालूम होना चाहिए कि सहाबा किसे कहते हैं, क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि वो सहाबी, वो सहाबी। तो हमें समझ में आना चाहिए कि सहाबी किसको कहते हैं। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस को कहते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ्रेंड्स को, उनके कंपेनियंस को, जिन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उनकी सोहबत में रहे, उनको हम सहाबी कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक कंपेनियन थे, उनका नाम क्या था? हज़रत अब्दुल्ला। वो बहुत नेक और अल्लाह और उसके रसूल के बड़े फर्माबरदार थे। तो उन सहाबी के बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत ही नेक थे और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा ओबे करते थे, बहुत ही पायस इंसान थे। एक दिन हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु के यहाँ एक बकरी ज़ुबा की गई। तो पड़ोस में एक यहूदी रहता था और उनका जो नेबर था वो एक यहूदी था, डिसबिलीवर था। इत्तेफाक से वो कहीं बाहर तशरीफ़ ले गए, यानी कि वो कहीं बाहर गए हुए थे और घर में जो है एक बकरी को ज़ुबा किया गया था। जब शाम को वापस लौटे तो घर वालों से पूछा, क्या तुमने पड़ोसी को भी गोश्त भेजा? जब वो अपना काम करके वापस आते हैं अपने घर और देखते हैं कि बकरी ज़ुबा की गई है, तो वो पूछते हैं कि हमारे पड़ोसी को आप लोगों ने गोश्त भेजा क्या, जो बकरी हमने ज़ुबा की थी उसमें से? तो घर वाले जवाब क्या देते हैं कि वो यहूदी है, उसके यहाँ क्यों गोश्त भेजें? तो जाहिर है जो डिसबिलीवर थे उनके बारे में कहा गया कि वो यहूदी हैं, तो उनको क्यों गोश्त देंगे? तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु क्या जवाब देते हैं कि यहूदी है तो क्या हुआ, है तो हमारा पड़ोसी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार ताकीद की है। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमारे पड़ोसी हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, वो हमारे साथ बुरे हैं या हमारे ख़िलाफ़ कुछ काम करते हैं, तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि वो अच्छे नहीं बोलकर उनको छोड़ देना है। हमें पड़ोसियों के साथ हमेशा अच्छा सलूक करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि पड़ोसियों का भी हमारे ऊपर हक़ है। अगर हमारा पड़ोसी भूखा सो रहा है और हम भरपेट खा रहे हैं तो हमें इसका हिसाब क़यामत के दिन देना होगा। तो इसलिए जो है हमें अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना है। आज हम लोग क्या करते, पड़ोसी ज़िंदा हैं, मर गए, बीमार हैं, तकलीफ़ में हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत है, हमें कोई होश नहीं होता। हमें नहीं मालूम होता कि अक्सर तो ऐसा होता है कि हमें ये भी नहीं मालूम होता कि हमारे पड़ोस में है कौन, मुसलमान है, नॉन मुस्लिम है, डिसबिलीवर हैं, फैमिली रह रही है, कौन है, हमें कुछ पता नहीं होता। हम इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, हम अपने मोबाइल्स में बिज़ी होते हैं, हम अपने ही घर के कामों में उलझे हुए होते हैं कि हमें पड़ोसियों का बिल्कुल ख्याल नहीं होता। जबकि यहाँ पर ताकीद की गई है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करें, चाहे वो मुसलमान हो, गैर मुसलमान हो, कोई भी हो, लेकिन अगर वो हमारा पड़ोसी है तो हमें उसके साथ अच्छा सलूक करना है। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकीद है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकीद है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करें। हम ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने हमारा हाल नहीं पूछते, उन्होंने हमारे घर नहीं आते, उन्होंने हमारे से खैर खैरियत नहीं करते, सलाम दुआ नहीं करते, हमें क्यों करना, ऐसा हम नहीं बोल सकते। वो चाहे कैसे भी हो, कितने भी अच्छे हो, कितने भी बुरे हो, चाहे मुसलमान हो, गैर मुसलमान हो, हमें अपने पड़ोसियों का अच्छा ख्याल रखना है, उनके साथ अच्छे से पेश आना है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हमारे पड़ोसी हमारे पास कुछ मांगने के लिए आए कि भाई थोड़ा सा नमक दे दीजिए या थोड़ा तेल या आटा दे दीजिए, ख़त्म हो गया, तो हम 10 बहाने बनाकर उनको वापस खाली हाथ लौटा देते। ये कितना बड़ा गुनाह का काम है। हमें चाहिए कि हम उनकी मदद करें, जिस तरह से भी हो सकता है हम उनकी मदद करें। कुछ पड़ोसी ऐसे आते कि वो अपना दुखा दिल जो है हमारे सामने बयान करने के लिए आते कि मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो हम उनको बिठाए, तवज्जो से उनकी बात सुने, उनको तसल्ली दें और उनके साथ अच्छा मामला करें। लेकिन हम क्या बोलते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम बाद में बात कर लेंगे, इस तरह से हम बिहेव करते। तो ये बहुत ही गलत बात है। इस स्टोरी से हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करें। उनका भी हक है, वो क्या मांगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा आटा, तेल या शक्कर मांग लेते हैं या हमारा वक्त मांग लेते हैं, तो हम इतना तो उनके लिए कर सकते हैं ना, क्योंकि ये हमारे लिए क्या होगा, क़यामत के दिन नेकी का बाइस बनेगा और जन्नत में हमें ले जाएगा। तो हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि हम पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करें। अगर वो हमारे साथ बुरा सलूक भी करते हैं तो हम अल्लाह के खातिर उनको माफ़ कर दें, क्योंकि हम देखें कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से पड़ोसियों के साथ सलूक करते थे, कितनी मोहब्बत से उनके साथ पेश आते थे और उनका कितना ख्याल करते थे। आज हम कैसी सोसाइटी में रहते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे पड़ोस में कौन है।
हम उनकी कोई फ़िक्र नहीं करते। अगर वो खुद से भी हमारे पास आते हैं तो हम तरह तरह के बहाने करके उनको वापस भेज देते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि हम जो है अपने पड़ोसियों का अच्छा ख्याल रखें, उनसे मोहब्बत से पेश आएँ। अगर वो हमारे पास किसी ज़रूरत को लेकर आते हैं तो हम कोशिश करें कि उनकी ज़रूरत को पूरा करें, लेकिन अगर हम नहीं कर सकते उनकी ज़रूरत को पूरा तो हम उन्हें सॉरी बोले, पोलाइटली उनको जो है बताएं कि हम किस वजह से उनकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते। अब चलिए क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। स्वहाबी किसे कहते हैं? तो इसका जवाब आपको इसी स्टोरी में मिल जाएगा। और उसके बाद कहा गया कि घर वालों ने गोश्त क्यों नहीं भेजा? इसका जवाब भी आपको इसी स्टोरी में मिल जाएगा। फिर कहा गया कि हज़रत अब्दुल्ला ने क्या कहा और पड़ोसियों के बारे में क्या हुक्म है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया करें, कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स दें, हमें बहुत खुशी होगी। और हमारी वीडियोस को शेयर किया करें, लाइक किया करें, प्लीज़ इनको शेयर किया करें ताकि दूसरे लोग भी इन वीडियो से फ़ायदा उठाएं और इंशाल्लाह वो हम तमाम के लिए सदका जारिया बने। अगर आपने इन वीडियोस को शेयर किया और इन वीडियोस की वजह से किसी ने भी एक नेकी की बात सीख ली तो वो आपके लिए क़यामत तक सदका जारिया बनेगा और आपको इंशाल्लाह क़यामत के दिन भी ये जो है जन्नत में जाने का ज़रिया बनेगा इंशाल्लाह। वीडियोज़ को लाइक भी किया करें, इससे हमारा इंकरेजमेंट होता है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और आपने इससे ज़रूर कुछ सीखा होगा। ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट इन योर लाइफ और इसको प्रैक्टिकली इन स्टोरीज से सीखने की कोशिश करें और प्रैक्टिकली इन स्टोरीज से जो आपने सीखा उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। देखें ज़रूर आपके लिए दुनिया और आखिरत का निजात का ज़रिया बनेगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम।